अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि क्या सारे हनफी, मालिकी, शाफ़िई और हम्बली गुमराह हैं? और क्या अहले हदीस होना या ना होना जन्नत और जहन्नम का मामला है? यानी उसके ज़रिए से इंसान जन्नती या जहन्नमी होगा? सवाल जो है वो एक आम आदमी के ज़हन में उठने वाला एक ऐसा सवाल है जो अक्सर बहुत सारे नौजवानों के ज़हन में पैदा हो जाता है। इस सिलसिले में इस बात को समझ लें कि जन्नती या जहन्नमी होना या राह हिदायत पर होना या गुमराही के रास्ते पर होना, इसका मेयार जो है वो कुरान और सुन्नत और मनहज सहाबा है। कोई शख्स हनफी है, मालिकी है, शाफिई है या हम्बली है और इस निस्बत के बावजूद वो कुरान और सुन्नत और मनहज सहाबा के मुताबिक चलता है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो जन्नती है। और कोई अहले हदीस अगर कुरान और सुन्नत और मनहज सहाबा पर चलता है, तो यकीनन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो जन्नती है। लेकिन अगर कोई हनफी हो, मालिकी हो, शाफ़िई हो या हम्बली हो या अहले हदीस ही क्यों ना हो, अगर अकायद के मसले में, मनहज के मसाइल में मुतसाहिल है और गलती करता है, तो उसकी गलती जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, उसी लिहाज से उसके ईमान में नक़्स वाक़ होगा और वो जन्नत से दूर होता चला जाएगा। अगर उसकी गलती ऐसी है कि उस गलती की वजह से वो बड़े गुनाहों में दाखिल हो गया या अकायद के अंदर फसाद की हद तक उन गलतियों की वजह से पहुंच गया और उसके ज़िंदगी में इस तरह के मसाइल उसने इख्तियार कर लिए, जो मसाइल उसको अकीदे के मामले में भी गुमराह कर देते हैं और ईमानियात में भी गुमराह कर देते हैं। तो अब उसका ताल्लुक चाहे अहनाफ से हो, मालिकिया से हो, शाफ़िइया से हो या हनाबिला से हो या वो अहले हदीस ही क्यों ना हो, तो वो अपनी गुमराही के बक़द्र जन्नत से दूर होता चला जाएगा और मौत के वक़्त अगर वो उसी अकीदे पर मरा, जो अकीदा उसका गुमराही पर मबनी था और उसने वफ़ात से पहले तौबा नहीं की, तो उसके बारे में ख़दशा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसके गुनाहों के बक़द्र जहन्नम में डाल सकता है। और जब उसके गुनाह इस तरह के होंगे कि वो शिर्क तक पहुँच गया, कुफ़्र तक पहुँच गया और उसी हालत में उसकी मौत हो गई, तो ऐसी सूरत में वो मुख़ल्लद फ़िन्नार होगा। शिर्क अकबर तक अगर पहुँच गया है या कुफ़्र तक, और अगर उसके गुनाह गुनाह कबीरा तक या अकायद के फसाद तक पहुंचे हैं, लेकिन शिर्क और कुफ्र तक नहीं पहुंचे और उसी हालत में बगैर तौबा के उसकी मौत हो जाती है, तो उसका मामला अल्लाह की मशीयत पर है। वो जितने दिन चाहे उसको गुनाहों की सजा जहन्नम में दे करके और उसके बाद फिर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत के ताबे होगा। लिहाजा गुमराही या राह हिदायत पर होने का जो पैमाना है, वो पैमाना किसी का हम्बली होना, मालिकी होना, शाफिई होना या हनफी होना या अहले हदीस होना नहीं है, बल्कि पैमाना ये है कि इंसान किसी भी जानिब अपनी निस्बत करे, उस निस्बत को वो करता रहे, लेकिन उसका ज़िंदगी गुज़ारने का जो ढंग है, वो मनहज सहाबा के मुताबिक है, तो इंशाअल्लाह वो राह हिदायत पर है। और ये भी एक मुसल्लमा हकीकत है कि इंसान को अगर निस्बत करनी है, तो अहले हदीस होने की निस्बत ये हनफी, मालिकी, शाफ़िई या हम्बली होने की निस्बत से ज़्यादा मुबारक निस्बत है, क्योंकि ये निस्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आपके अफ़आल और आपकी तक़ारीर की जानिब है। इंसान का अहलुल हदीस होना, ये इस बात की दलील है कि वो अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को उन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ करता है, जो सिफ़ात अहलुल हदीस ने या सहाबे किराम ने या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार की थी। तो सबसे ज़्यादा शरफ़ वाली निस्बत जो है, वो इंसान का अहलुल हदीस होना है। इसी निस्बत को सहाबे किराम ने, ताबईन ने और मुहद्दिसीन ने इख्तियार किया था। और किसी शख्सियत या किसी इमाम की जानिब निस्बत अगर महज़ निस्बत की हद तक है, जैसा कि माज़ी में उलमा ने इसको इख्तियार किया, तो अगर महज़ निस्बत की हद तक है, तो इसमें कोई ऐब की बात नहीं है।
لیکن اس نسبت کی وجہ سے انسان اگر تعصب اختیار کر لے اور قرآن و سنت اور منہج صحابہ کو نظر انداز کر کے جس کی جانب نسبت کرتا ہے اس کے مسائل کو منہج صحابہ پر یا قرآن و سنت پر ترجیح دے دے، تو یہ تعصب ہے، یہ تعصب گمراہی کی جانب لے جانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت پر اور منہج صحابہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔